हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो एक्सरसाइज 3.3 के लिए मैंने लिखा नहीं है। चैप्टर 3 में हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। तो अब हम पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों पढ़ा रहा हूँ पहले एक्सरसाइज 3.3 से पहले भी 3.4 से 4 का टॉपिक है ये तो वैसे तो, बट मैं 3.3 के लिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि 3.3 में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो तीनों मेथड से समझेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही मेथड से करेंगे। तुम्हारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो बेटा क्या इस टाइप से होती है, एक, और सेकंड वाली ऐसी होती है क्या? ये तो पता होगा तुम्हें। अब यहाँ पे A1 B1 C1 आर कोफिशिएंट्स जो नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। A2 B2 C2 आर कोफिशिएंट्स। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, एक में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, वो इसमें पुट करते थे, फिर ये कंप्लीट एक वेरिएबल में बनता था ये वाला, और फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रखते थे या इसमें रखते थे तो दूसरे वेरिएबल की आती थी। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड में हम चेक करते थे कि इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ या इसको किससे करूँ कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए या फिर x का इक्वल हो जाए। एक कोफिशिएंट इक्वल होते ही मैं दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो वो वेरिएबल कट हो जाएगा, एक बचेगा दूसरा वेरिएबल जो y में इक्वेशन बनेगी मेरी ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद या फिर ऐड करने के बाद, जिससे मुझे क्या होगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इक्वेशन से, और वो वेरिएबल की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा या इसमें तो सेकंड वेरिएबल की आ जाएगी। तो ये तो दोनों मेथड थे हमारे सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। एग्जांपल्स भी हमने किए। तो अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो दिखते हैं। पहले x है, फिर y है और फिर 1 है, और सबको फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब इनके नीचे कुछ लिखा जाएगा, तीनों के नीचे। अब वो लिखा क्या जाता है वो समझना है। जब हम x के नीचे लिखते हैं बेटा, तो x के वेरिएबल के कोफिशिएंट को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सबके साइन के साथ यहाँ लिख दो। तो तुम लिखोगे b1 होगा, अब b2 C1 एंड C2, ऐसे लिखना है, ठीक है। सिमिलरली इधर y का लिखेंगे तो y का छोड़ दो। अब y के आगे तुम कहोगे सर C1 अकेला ही है और तो कुछ है नहीं बेटा, C1 के बाद देखो A1 A2 वापस से हैं, तो तुम यहाँ पे पहले C1 C2 लिखोगे, फिर A1 A2 लिखोगे। ध्यान से समझना है ना। फिर C1 C2 की बात करेंगे तो अब तो कोई है ही नहीं इसके आगे, तो नहीं, इधर से स्टार्ट करो 1 और 2। तो यहाँ पे कौन है बेटा, A1 A2 है और B1 और B2। कहने का मतलब याद क्या रखना है, जब x वेरिएबल लिखे तो x के कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए उसके नीचे, y के कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए y के नीचे, और 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म मतलब वैसे तो नंबर ही आएंगे, बट कांस्टेंट टर्म जो इक्वेशन में है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उसके रिमेनिंग x और y के, ठीक है। आगे पीछे मत करना, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही। फिर हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन अप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब x अपॉन B1 इंटू C2, मतलब B1 C2 बनेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे नंबर बनेगा, फिर माइनस का साइन, ये रूल है, फिर दूसरे वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज B2 C1, ठीक है, B1 C2 B2 C1। सिमिलरली इधर y अपॉन क्या लिखने वाले हो बेटा, तुम जल्दी से बताओ। यस, तुम कहोगे C1 A2 लिखो माइनस C2 A1, फिर इक्वल 1 अपॉन A1 B2 एंड B1 A2, ठीक है। अब देखो, जब ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल हैं तो कोई भी दो को एक बार हम ले सकते हैं, मतलब इसके साथ इसको ना लेके इसको ले लेते हैं। तो इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2, लिख सकते हो। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके जो डिनोमिनेटर में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 स्टेप। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है, बट हम 1 स्टेप करेंगे, मतलब एक साइड का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से तुम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, दैट इज B1 C2 माइनस B2 C1, ऊपर चला गया, अपॉन, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। मतलब जो x की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जब दो इक्वेशन हमें गिवन होती है बेटा, तो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू उन्हीं कोफिशिएंट्स का कोई रिलेशन करे तो आ सकती है। क्या रिलेशन करें, वो ये रिलेशन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें y निकालना है तो इस वाली पूरी वैल्यू को 1 के इक्वल रखेंगे, इस वाले के, तो y अपॉन
C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। अभी थोड़े से शॉर्ट ट्रिक भी हम समझेंगे कि क्या जल्दी में से कुछ हो सकता है। y की वैल्यू क्या निकालेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। ये हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी y की। तो हमें सिंपली करना क्या होता है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, ये लिखना आना चाहिए, फिर इनका सॉल्यूशन करना आना चाहिए बस। बाकी तुम्हें जब 3 फ्रैक्शन इक्वल होते हैं तो कोई भी फर्स्ट थर्ड को ले सकते हैं, सेकंड थर्ड को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और इस वाली सिचुएशन में एक ही वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा और सिंगल वेरिएबल की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। सिमिलरली यहाँ से भी तुम कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल बनेगा इन दोनों के पेयर से। अगर इन दोनों का पेयर बनाता हूँ तो क्या बनता है, डबल वेरिएबल में इक्वेशन बनती है, और एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात देखो, हमें अगर x की वैल्यू लिखनी है तो हम x को छुपा के डायरेक्ट लिख सकते हैं B1 C2 B2 C1, B1 C2 B2 C1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अपोन में क्या लिखना होता है, c की वैल्यू छुपाओ A1 B2 A2 B1, A1 B2 A2 B1। अब यहाँ पे तुम देखना ये रूल लग रहा है 12 21, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, है ना। ये याद रखोगे थोड़ा सा काम आएगा कि टेबल में पहले 1 2 आता है फिर 2 1 आता है। तो हमें B1 C2 ये भी याद रखना, B1 C2 फिर B2 C1। वैसे C1 B2 भी हो सकता है बट मैंने ऐसे लिखे, सारे ऐसे लिखे, पहले 1 2 फिर 2 1। इसमें नहीं लिखा ना, इसमें नहीं लिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं लिखा हमने, इधर A2 B1 आता। अगर हम A2 B1 लिखे तो थोड़ा अच्छा समझ में आता है, बाकी सही तो वो भी है, ठीक है। A2 B1 A2 B1 A2 B1। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, जो इस मेथड के साथ हमें डायरेक्ट ये वैल्यू निकालनी होती है, बट एक बार मैं इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करूँगा, तुम अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करो, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ओके चलो एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में बेटा देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कह रहा है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड यूज में लेना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे तुम एक बात देख रहे हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि a1x प्लस b1y इज प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कुछ में c1 इधर है और सेकेंड वाली इक्वेशन में भी ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब अभी समझाता हूँ, वेट करो थोड़ा सा, कि c1 और c2 या तो इक्वल के साइन के इधर हो, मतलब सारी वैल्यूज इक्वल के साइन के LHS पार्ट में हो, बट कुछ में देखो इस वाले में भी इधर है, RHS में है c1 c2, RHS में c1 c2, LHS में c1 c2, LHS में c1 c2। तो ध्यान क्या रखना है, या तो दोनों को, किनको, C1 C2 को RHS में रखो, जैसे ये सही है काम में लेंगे सही आएगी वैल्यू, या फिर दोनों कहाँ हो, LHS में। ऐसा नहीं हो कि एक इक्वेशन में LHS में हो एक में RHS में, ऐसा गलत मत करना, ठीक है। तो यहाँ से तुम जैसे पहले पार्ट को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, किससे, तीनों मेथड से। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँगा, फिर सब्स्टिट्यूशन से बताऊँगा, फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो तुम यहाँ से कहोगे a1 की वैल्यू 1 है बेटा, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू 7 है, ठीक है, प्लस के साइन है, ओके। दूसरा है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7, तुम यहाँ से कहोगे a2 की वैल्यू 5 है, b2 की वैल्यू 12 है एंड c2 की वैल्यू कितनी बेटा, 7। अब हमारे को रूल पता है, x अपॉन हम लिखते हैं क्या, a1 a2 को छोड़ के बाकी सब b1 b2 c1 c2, तो हम लिखेंगे 1 12 7 7, ठीक है, इक्वल y अपॉन y वाले को छोड़ दो तो बाकी आगे 7 7 है, यहाँ से देख सकते हो c1 c2 a1 a2 1 5 इजिकल टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे, c1 c2 को छोड़ दें तो बचा a1 a2 b1 b2, तो 1 5 1 12। समझ में आया, इतना काम आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ से x अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 7 1 इंटू 7, थोड़ा सा डीपली लिख रहा हूँ, 12 इंटू 7 माइनस 12, माइनस साइन लगाना है, नंबर माइनस के होते हैं वो ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल टू y अपॉन 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 1, शाबाश, 1 अपॉन 1 इंटू 12
-5 × 1। उल्टा कर दोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी कुछ भी। तो यहाँ से x अपॉन कितना आया देखते हैं बेटा। 7 × 1 = 7 होता है, चलो ठीक है, -12 × 7 = 84, 7 × 2 = 14, कैरी 1 84, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन 7 × 5 = कितना होता है 35 - 7, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 × 1 = 12 - 5। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो। x अपॉन 7 - 84, मतलब 84 में से 7 माइनस करने हैं, आंसर माइनस का आएगा। तो 4 गए, फिर 3 बचे तो 77 आ गए, ठीक है। ये सोल्व करना सीखो बेटा। माइनस में मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम होती है, ये सही है, ये गलत है तुम्हारे लिए, ये सही है, इसमें से इसको भी अगर मैं ऐसे लिख देता 84 - 7 तो तुम कर लेते, बट यहाँ पे थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में, तो थोड़ा समझो इस बात को। और इसको माइनस करेंगे तो पहले 5 कर देंगे तो 30 आएगा, 30 में से 2 जाएंगे तो 29 है ना, सॉरी 28, वो भी प्लस का आएगा, उधर कितना आएगा 1/7। अब हमें पता है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे x अपॉन -77 इज इक्वल टू 1/7। देयरफॉर इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x की वैल्यू आएगी -77/7, दैट इज -11। तो x कितना आ गया -11। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन 28 इज इक्वल टू 1/7, देयरफॉर y इज इक्वल टू 28/7। क्लियर है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 28/7, दैट इज 4, 7 4 = 28, तो 4। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है -11 और y की वैल्यू आ रही है 4। चलो ये मेथड हमने कौन सा यूज़ में लिया है, जल्दी से बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हम दूसरे मेथड से करेंगे तो वैल्यू सेम आती है, और कैसे करते हैं, इससे तुम्हारे एक तो ये रहेगी कि तुम्हें तीनों मेथड जल्दी से क्विकली अप्लाई कर सकते हो, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम फटाफट चेक कर सकते हो, जब प्रैक्टिस करे रहोगे कि कौन से मेथड से करूँगा तो जल्दी आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से देखो इक्वेशन अपने पास है x + y = 7, 5x + 12y = 7। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्सटीट्यूशन की। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी सब्सटीट्यूशन में, वो इक्वेशन लो पहले जिसमें कोफिशिएंट नहीं हो, या कोफिशिएंट नहीं हो, तो इसमें नहीं है कोफिशिएंट, तो इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ या x की निकाल लूँ। तो चलो x की निकालते हैं, वो कितनी आएगी, y इधर जाएगा, दैट इज 7 - y। तो ये एक x की वैल्यू आई है, वो वैल्यू अगर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या होता है 5 × 7 - y + 12y = 7। इसको मैं सोल्व करूँगा तो 5 7 डायरेक्ट कर देते हैं 35 - 5y + 12y = 7। ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गए या प्लस हो गए, आपस में यहाँ पे सॉल्यूशन बना लेंगे, इसको उधर भेज देते हैं। तो कितने आए 7y = 7 - 35, तो यहाँ से आई वैल्यू -28। सही है क्या, वैल्यू सही है, हाँ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -28/7, दैट इज -4। ये क्या हुआ, y की वैल्यू -4, कुछ तो मिस्टेक की है। 7 5y 7y सही है, बट क्या हम x की वैल्यू निकालते तो सही आती है। y की वैल्यू इसमें पुट करो, x -4 इज 7, x की वैल्यू आएगी 7 + 4 11। साइन चेंज कैसे हो गए हमारे, साइन तो चेंज नहीं होने चाहिए थे। x की वैल्यू 7 - y, यहाँ पे पुट की 7 - y x की जगह, ठीक है, 35 - 5y + 12y = 7। सही था। चलो एक बार वापस उससे चेक करते हैं, किससे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से क्या वैल्यू चेंज आ रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा, बट देखते हैं कोई सिचुएशन बन गई होगी ऐसी। चलो, और दूसरा है 5x + 12y = 7। अब हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन को, तो इसको ही कर लेते हैं। तो 5 से करें या 12 से, तो हम सिंपली सब 5 से ही करेंगे। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो 5x + 5y = 35। अब दोनों इक्वेशन ऐड करने से सब कट नहीं रहे हैं, तो माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आया 7y = -28,
तो y की वैल्यू आ गई -28/7 दैट इज़ -4। ओके, यहाँ से माइनस में वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू वहाँ प्लस आ रही थी। चलो अब y की वैल्यू इसमें इन दोनों में पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि कोफिशिएंट्स हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। इसमें पुट कर देते हैं x + -4 = 7। तो x = 7 + 4 दैट इज़ 11। x की वैल्यू क्या आ गई? 11। तो ये हमारा एक वैल्यू आई है, बट मेरे को ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारी वैल्यू माइनस में क्यों नहीं आई? माइनस में ही आ रही है, हमने क्या मिस्टेक कर दी फिर, है ना? एक बार तुम चेक कर लेना, वैल्यू माइनस में आ रही है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकालता हूँ। x की वैल्यू जो आएगी वो x के नीचे कोफिशिएंट 1 × 7 -12 × 7 अपॉन c का कोफिशिएंट देखो 1 × 12 -5 × 1 दैट इज 7 - 84 अपॉन 12 - 5। तो माइनस के 84 में से माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 77 अपॉन +7। ये कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन, कुछ तो गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं देखते हैं। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके, ये हमें एक रूल बता रहा है। रूल क्या कह रहा है? रूल हमें ये कहना चाह रहा है कि C1 और C2 की वैल्यू इधर लेके आओ तो ही सही होगा। चलो एक बार मैं चेक करता हूँ। तुम ये वैल्यू समझ में आई तुम्हारे को? इधर वैल्यू हमारी रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। क्या मतलब आ रही है कि y की वैल्यू बेटा -4 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है? +11। क्या ये वैल्यू सही है? हम एक बार देखो, आज वाला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला तुम्हारे लिए। कैसे होने वाला तुम खुद समझ रहे। मिस्टेक हमने की और वो मिस्टेक को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्या कहना चाह रहा है कि y इधर लेके आओ। चलो भाई y इधर लेके आते हैं, फिर सोचते हैं कि यह सही होगा क्या। ठीक है, अब हम x के नीचे क्या लिखेंगे? फटाफट लिखते हैं, इसको छोड़ो, इन दोनों का लिखो क्रॉस। तो 1 × -7 -7 12 -7 × 12। ध्यान से समझना भाई इस बात को। इक्वल टू y के नीचे -7 -7 ऐसे लिखा था और ये 1 और 5। इसको सोल्व कैसे करेंगे? माइनस के 35 -7 × 1। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे लिखोगे -37 + 7 तो ये माइनस के 28, मतलब इसके नीचे वैल्यू कितनी आएगी? -28। 1 अपॉन, मैं डायरेक्ट कर दिए, कुछ स्टेप नहीं लिखे हैं। इसको छोड़ के इनको लिखेंगे तो 1 × 12 -5 × 1। इसको सोल्व करूँगा 12 - 5 दैट इज 7। और इसको सोल्व करते हैं -7 -84। ओके, -7 + 84। तो यहाँ से हमें क्या समझना है? 84 77 आएंगे। हाँ, अब देखो अब वैल्यू सही आ रही है। 77 28 और 7, मतलब x अपॉन क्या बना है? 77, y अपॉन क्या बना है? -28 और इधर 1/7। तो यहाँ पे तुम चेक कर पा रहे हो क्या वैल्यू आ रही थी? चेक कर पा रहे हो ना? तो ये दिक्कत क्या आ गई हमारे लिए कि समझने वाली बात कि हमें c को ट्रांसफ़र करना होगा। किसको ट्रांसफ़र करना होगा बेटा? c को ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये जो प्रीवियस मेथड है वो बेहतर तो सही था, बट हमें एक बात याद रखनी कि C1 और C2 को ट्रांसफ़र करके ही रखेंगे। मतलब जब इधर है तो नहीं काम में लेंगे। क्या नहीं करेंगे? काम में नहीं लेंगे। हम पहले उनको ट्रांसफ़र करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस वाली फॉर्म में, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब बाकी मेथड तुम अप्लाई करके देखना एक बार, क्योंकि क्वेश्चनों में मैं करवाऊंगा, बट अभी तुम अप्लाई करके देखो कि क्या तुम्हारा लिए सही आ रहा है। तुम्हें सोल्व करने आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट मेथड और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। एक्सप्लेन कर दूंगा क्या करना है। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ बी पार्ट में, और इस वाले इक्वेशन को भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ बेटा। -6 = 0। मैं x अपॉन क्या लिखने वाला हूँ? x अपॉन मैं इसको छोड़ के इनको सबको लिखूँगा 3। तुम्हारे लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ एक बार के लिए, तुम भी कोशिश करो कि तुम्हें समझ में आए। y में मैं लिखने वाला हूँ -17 -6 2 and 3 और
1 जीरो मत लिख देना भाई, यहाँ पे 1 लिखना है हमेशा। तो कांस्टेंट वालों को छोड़ो, इन सबको लिखोगे बेटा 2 3 3 -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको लिखने वाला हूँ x/3 इंटू -6, फिर माइनस का साइन, -17 इंटू -2। ध्यान से देखना भाई, इज इक्वल टू y/-17 मल्टीप्लाई विथ 3 -6 मल्टीप्लाई विथ 2। सही है क्या? चेक करो तुम। 1/2 इंटू -2 -3 इंटू 3। ठीक है, अब हम इधर क्या लिखने वाले हैं? इधर हम लिखने वाले हैं x/ कितना आएगा, 6 3 18, वो भी माइनस के, -34 इज इक्वल टू y/ कितना आने वाला बेटा, -51 -12, 1/-4 +9। ठीक है, इसको सोल्व करो बेटा। x/-18 ब्रैकेट ओपन करेंगे +34, y/-51 और +12, 1/-4 -9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 34 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है, 14 6 16, तो x/+16 आएंगे इज इक्वल टू y/ कितनी वैल्यू आने वाली है, -51 में से 12 माइनस कर देते हैं, 9 और 4 - 39 इज इक्वल टू, वो भी माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस की आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी, और 1/-13। x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 16/-13 आने वाली है, और y की वैल्यू निकालेंगे तो -39/-13, और ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू आ रही है 3 और x की वैल्यू आ रही है 16/-13। ठीक है, ओके। प्लस, हाँ यहाँ पे देखो बेटा, ये वैल्यू प्लस में आएगी, फिर ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करना है, माइनस नहीं करना। एक 52, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 52, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 52, वो भी माइनस के, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। आज मिस्टेक्स हो रही है थोड़ी सी, है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या ये वैल्यूज़ तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, करोगे तो तुम ही। कैसे? हमें सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं था ना अपने पास कि C1 C2 इधर होना चाहिए या B1 B2 उधर होना चाहिए। अब हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, इससे निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी 17 - 3y/2। वो वैल्यू इसमें पुट करोगे 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 इंटू 17 - 3y/2 -2y इज 6। तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे डायरेक्ट, तो 3 इंटू 17 - 3y -4y इज इक्वल टू 6 2 12। एलसीएम लेके 2 को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, y की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में हम क्या करने वाले होते हैं, ये जो इक्वेशंस दिख रही हैं हमें, इस इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि दोनों के वेरिएबल, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 2 से, तो क्या कोफिशिएंट इक्वल आएंगे, चेक करते हैं। इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 = 6x प्लस 3 3 = 9y इज 51। 3 2 = 6x, इस वाली इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 2 = 4y इज 12। अब दोनों इक्वेशन, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्या किया है मैंने, सब्ट्रैक्ट किया है, ये कैंसिल हो गए बेटा, और यहाँ पे 13y आ गए, 51 - 12, तो अभी किया था 51 - 12 39, तो माइनस प्लस के 39, और y की वैल्यू क्या आ गई 39/13,
तो y की वैल्यू आ गई 3, वहाँ पे y की वैल्यू 3 आई थी। अब कौन से भी इक्वेशन में रखो y की वैल्यू और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? आया समझ में? चलो ऐसे बाकी रिमेनिंग थर्ड और फोर्थ पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे? तीनों पार्ट से चेक करोगे, नहीं हो कमेंट कर देना, बना दूंगा वीडियो, टेंशन मत लिया करो। बट पहले सोल्व करके देखना, समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ सकते हो। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें तीनों मेथड सोल्व करने आए होंगे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ 3.4, पहले 3.3, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे, फिर 3.4 करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।